ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ MD ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। डॉक्टर साहब ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि स्लीप के बारे में, नींद के बारे में। नींद एक ऐसा विषय है जो आज लगभग हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को सताए हुए है। वो तंग कर रहा है क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है वो उल्ट पुलट हुई हुई है। हम लोग काम जो उठते लेट हैं, सोते भी लेट हैं, काम करते रहते हैं और कुछ साइंटिफिक रीज़न्स भी उसके पीछे में है, कुछ एनवायरमेंटल रीज़न भी हैं और कुछ फूड के रीज़न भी हैं। नींद मुझे सुनने में तो लगता है कि आंख बंद की और नींद सो गए, लेकिन नींद के बारे में जो ऑफ द कैमरा आप मुझे बता रहे थे वो मेरी आंखें खोलने वाला था। अब अगर मेरी आंखें खोल रही हैं तो आपकी भी ज़रूर खोलेंगी। तो मेरी आंखें खोलने वाला था वो नींद क्या है और कैसे नींद जो है बॉडी के अंदर काम करती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल ठीक बात है जी, आंखें खोलने वाली है। और नींद का जो विषय आयुर्वेद में बताया गया, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तीन जो है स्तंभ बताए गए हैं जीवन को चलाने के लिए, है ना। आहार, डाइट, ब्रह्मचर्य, लाइफस्टाइल, जो सेलिबेसी भी कहते हैं और मैं लाइफस्टाइल कहता हूँ, और निद्रा। तो इनको बताया गया कि इनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसका मतलब नींद की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपनी 25 साल की प्रैक्टिस में भी और ओवरऑल लाइफ में भी, कि निद्रा की इंपॉर्टेंस आहार और ब्रह्मचर्य से भी ज़्यादा है। तो अगर निद्रा नहीं आती ठीक तो समझ लो आपकी लाइफ जो है वो ख़राब है। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कारणों की वजह से ढंग से सो नहीं पाते, और ना सोने की वजह से जो हमारा रिपेयर वर्क है, बॉडी ने रिपेयर कब करना है, जब हम सो रहे होते हैं। हमारी मेमोरीज़ कब बननी है, जब हम सो रहे हैं। हमारे जो हार्मोन्स कब बैलेंस होने हैं, जब हम सो रहे हैं। हमारी बॉडी में कैंसर से लड़ने की क्षमता कब पैदा होनी है, जब हम सो रहे हैं। बीमारियों से लड़ने की क्षमता कब होनी है, जब हम सो रहे हैं। तो जो तोड़ फोड़ हो चुकी है बॉडी में, उसको रिपेयर कब होना है, जब हम सो रहे हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस है नींद की, और उसको हमने इग्नोर कर दिया। स्पेशली पिछले 40-50 सालों में तो ज़्यादा इग्नोरेंस हो रही है। तो उसके विषय में मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा अपने पेशेंट्स को और व्यूअर्स को, कि ये स्लीप जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। और इंसोम्निया जिसकी वजह से बहुत लोग ग्रस्त हैं और पता नहीं लगता कि ये बीमारी क्यों है, और लोग नींद की गोलियां खाए जा रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है, गोली के बिना नींद नहीं आती। तो ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। और उस आर्टिफिशियलिटी की वजह से लोग और भी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन, इवन कैंसर तक। तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी लोगों के ख़राब हो रहे हैं, और हार्मोनल सिस्टम तो है ही ख़राब। तो ये सब का मेन जो इम्पोर्टेंट कारण है वो समय से ना सोना, समय से ना जागना, और अपनी बॉडी का क्या कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। हमारा यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कुछ कनेक्शन है, पूरा कॉस्मोस के साथ हम जुड़े हुए हैं। उस कनेक्शन को ना समझना, ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तो वही मैं बताना चाहूँगा कि इस बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। डॉक्टर साहब, नींद के आपने 5 साइकिल बताए। अभी तक मैंने 2-3 भी सुने थे, लेकिन आपने 5 बताए हैं। 90-90 मिनट का आपने कुछ साइकिल बताए हैं, थोड़ा सा वो उसकी डिटेल बताएं। हाँ जी, देखिए, जब हम सोने लगते हैं ना, तो सबसे पहले 90 मिनट का 5 साइकिल होने चाहिए एक रात में। तो पहला साइकिल, मान लो आप 10 बजे सोए, तो वो 11:30 बजे तक आपका एक साइकिल पूरा हो गया। फिर उसके बाद 11:30 से 1, उसके बाद 1 से 2:30,
2:30 से 4 और 4 से 5:30। अगर आप 10 बजे सोए तो 5:30 बजे तक आप 5 साइकिल आपने पूरे किए, और वो विदाउट अगर ब्रेक पूरे हुए तो समझ लिए आपका दिन भी फ्रेश रहेगा, आपका बॉडी भी फ्रेश रहेगी, आपका बीमारी से लड़ने की क्षमता भी ठीक रहेगी। अगर इन तीनों साइकिल में से किसी भी साइकिल में बीच में नींद आपकी टूट जाती है तो समझ लो आपका वो साइकिल बीच में से रुक गया और फिर आपका पहले से साइकिल शुरू हो गया। और जबकि जो पहला साइकिल आपने कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया, और तीसरा साइकिल सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डीप स्लीप का साइकिल है। उस डीप स्लीप में अगर आप उठ गए तो फिर आपका पहला साइकिल से ही दोबारा से काउंटिंग शुरू होगी। तो जो डीप स्लीप जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो वाला साइकिल जो तीसरा साइकिल है। तो रात्रि के बिल्कुल मिडल में वो डीप स्लीप का साइकिल होता है। अगर वो नहीं आता आपकी स्लीप में बीच में तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपके साइकिल उस पर्टिकुलर समय में ऐसे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं डीप स्लीप में कि वही रिपेयर कर रहे होते हैं, वही हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और धीरे धीरे हमारे सेल्स की रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर वो साइकिल बीच में नहीं आया तो फिर हमारे क्या होगा, नेक्स्ट डे हम क्या रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्सा रहेगा, है ना, भूख भी ठीक से नहीं लगेगी, काम भी ठीक से नहीं होगा, थकावट रहेगी, उबासियाँ आएंगी और कोई भी काम करने में एनर्जी नहीं लगेगी, थकावट रहेगी, टायर्डनेस रहेगी। तो धीरे धीरे हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, धीरे धीरे डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर होगा और इस तरह की बीमारियाँ, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी बॉडी में, है ना, ये सब बीमारियाँ लगेंगी। तो ये साइकिल्स जो हैं वो कैसे कंप्लीट होते हैं? हमारे को ईश्वर ने जो बनाया है वो मैमल्स बनाया है, मैमल्स जैसे स्तनधारी, जो स्तनधारी जीव है ना वही है। ह्यूमंस भी जैसे बाकी के एनिमल्स हैं, शेर है, चीता है, जिराफ है, डॉग्स हैं, इसी तरह से हम मैमल्स जो है, हमारे आँखों के पीछे एक ऐसा सिस्टम फिट है, ऊपर वाले ने ऐसा फिट किया ऑटोमेटिक, कि जैसे ही सूरज जाने लगता है, रात होने लगती है सभी जानवरों के, तो वो अपने अपने घरों को जाना शुरू कर देते हैं कि अब घर जाएं और सो जाएं, है ना। कोई एनिमल्स जो है जंगल के वो डिस्को में नहीं चले जाते रात को, या वो टीवी देखने नहीं चले जाते, ना ही वो मोबाइल फ़ोन पे रात को प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक ह्यूमंस ही हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, है ना। यूरोप की मैं जाता हूँ तो उनको वो लोग क्या करते हैं, यूरोपियन सारे डिस्को चले जाते हैं, अमेरिकन्स, और हिंदुस्तान के लोग हैं वो रात को घर आएंगे थके आ रहे, फिर 9-10 बजे तो डिनर शुरू करेंगे, पर उसके बाद पार्टियां करेंगे साथ में, 4-5 यार दोस्त बुला लेंगे, फिर उसके बाद रात को लेट नाइट तक बेडरूम में टीवी देखेंगे, और टीवी नहीं देखेंगे तो मोबाइल देखेंगे। तो ये क्या है, अगर आप इमेजिन करो हम किसी जू में जाते हैं ना, उस पर बाहर लिखा होता है नाइट सफारी करने। एक बार मैं गया था सिंगापुर, बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने जू में लिख के रहा कि एनिमल्स सो रहे हैं, आपने फ़ोटो नहीं खींचनी फ्लैश लाइट से। अगर हमारी आँखों में फ्लैश लाइट पड़ती है ना तो हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और नींद आती नहीं। क्यों? जैसे ही रात्रि को सूरज जाता है तो हमारे ब्रेन में से एक केमिकल निकलता है, मेलाटोनिन। वो केमिकल जाके हार्ट को बताता है स्लो डाउन हो जाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलता है बंद कर दो डाइजेशन, लंग्स को बताता है कि रेस्पिरेशन स्लो कर दो, लीवर को बताता है कि अब बस आप अपने पाचक रस निकालने बंद करो और बिल्कुल रिपेयर का टाइम है। जैसे शाम को दुकानें बंद हो जाती है ना, तो ऐसे ही वो मेलाटोनिन जो हार्मोन ब्रेन से निकलता है ऑटोमेटिक, उसको किसने बोला? आँखों ने बोला। मतलब एक किस्म का लेबर इंस्पेक्टर का काम करता है, भी सभी कुछ बंद करो और बंद करो अपनी दुकानदारी बंद करो और सो जाओ। तो हम लोग क्या है उसकी बात नहीं मानते, हम लोग मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या, वो बेसिकली तो बंद करने का मतलब है कि रिपेयर वर्क शुरू करो, अपना रेस्ट करो। हमारी रेस्पिरेशन रेट जब हम सो रहे होते हैं ना तो ऐसे हो रहा था जैसे हम प्राणायाम कर रहे हैं। आपने किसी को सोते हुए देखा हो तो देखो ऐसे सोता हो, ऐसे सोता है। जैसे हम जागते हैं तो हमारी सांस तेज तेज चलती है, हार्ट रेट भी तेज चलता है। जब हम सो रहे होते हैं हार्ट भी धीरे धीरे चल रहा होता है। ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कोई डाइजेशन नहीं हो रही होती। 8 घंटे तक हम कुछ नहीं खाते, 9 घंटे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो चलता ही नहीं है डाइजेशन, लीवर भी। इसीलिए बोलते हैं कि रात को सोने से 2-3 घंटे पहले खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसने पचना ही नहीं है। अब वो पड़ा रहेगा, वो अंदर डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो बीमारियां पैदा होंगी।
तो इसलिए 2-3 घंटे पहले सोने से आपको अपना डाइजेशन कर लेना चाहिए। खाना पीना 6-7 बजे करके, डिनर करके, उसके बाद आप जब तक 9 बजे तब तक आप बेड पे लेट जाना चाहिए। तो सुबह ताकि आपके 5 चलकर पूरे हो जाएं, आप 5 साढ़े 5 बजे आराम से उठ जाएं। तो ये लोग ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि लोगों को बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारे सोशलाइज करना है। सोशलाइज करने का जो तरीका बन गया ना आजकल, सारे हफ्ता काम करते हैं और संडे को भी सोशलाइज करते हैं, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, फिर थक हार के सोने का तो बीच में नाम ही नहीं है। तो इस वजह से ये जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो वो एक कारण है। अब जब आदमी सोता भी है तो आपने कभी देखा होगा कि जब सो रहे हैं तो ऐसे लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, तो आँखों की भी मूवमेंट बीच बीच में होती है ना, पुतलियों की। वो एक REM स्लीप का फेज़ होता है, रैपिड आई मूवमेंट। उसमें क्या होता है कि आपके सपने चल रहे होते हैं, उसमें आपकी मेमोरीज बन रही होती हैं, उसमें आपके ड्रीम चल रहे होते हैं, आपके ख्वाब चल रहे होते हैं, और उसमें आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी चल रही होती हैं, जो आपने दिन में सोचा या जीवन के प्रति आपने जो सोचा या देखा, वो सब ब्रेन एनालाइज कर रहा था कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कंप्यूटर में डीफ्रैगमेंट करते हैं ना, फाइलों को तरीके से सजाते हैं, तो आपका ब्रेन जो है ना ऑर्गेनाइज कर रहा होता है चीज़ों को, मेमोरीज को डीप स्लीप में ले जा रहा होता है। तो अब आपने अगर उस मोमेंट में गए ही नहीं, स्लीप आपकी डिस्टर्ब्ड है, और आप ऐसे कमरे में सोते हैं जहाँ पे शोर शराबा है, या सोते ही नहीं है, लेट नाइट 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, तो मेमोरीज आपकी जो है वो शार्प नहीं रहेगी। आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, इरिटेशन, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो REM स्लीप जो है वो एक तरह से मेमोरीज बन रही होती हैं। तो ये सारा सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है, उसको हम इग्नोर करके हम अपनी स्लीप पूरी नहीं ले रहे। कई लोगों को नौकरियों का डर है, कोई बॉस का डर है, किसी का रिलेशनशिप्स में आपस में झगड़े हैं, किसी को बीवी का डर है, किसी को हस्बैंड का डर है, किसी को बच्चों को अपने एग्ज़ाम्स की टेंशन है, उस वजह से उनको डर है। तो ये जो डर है ना, वो किसी को अपने बिजनेस के डूबने का डर है, किसी को अपने पार्टनर से डर है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ जाए किसी की गर्लफ्रेंड भाग ना जाए, ये भी डर है, किसी के साथ ना भाग जाए। तो ये जो फियर है, फियर एंड फोबियाज है ना, तो किसी लेडीज़ को ये है कि मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, धोखा दे रहे हैं हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को। किसी हस्बैंड को ये है कि मेरी वाइफ अच्छी नहीं है। तो इस तरह से कोई प्रॉपर्टीज़ के भाई बहनों के झगड़े हैं, तो वो अपनी प्लानिंग बनाते रहते हैं कि मैं उसके ऊपर ये केस करूँगा, वो कहता है मैं इस पर केस करूँगा। तो ये सब झगड़े हमने डाले हुए हैं। अदरवाइज़ लाइफ बड़ी पीसफुल है अगर आप इसको समझे तो ये सब चीज़ें जो है आप ही सुलझा सकते हो। एक तो मेडिटेशन करके और अपने आप को समझा के कि मैं कौन हूँ और मुझे करना क्या चाहिए और किस रास्ते जाना है मुझे। लड़ाई झगड़े के रास्ते नहीं, हर चीज़ के 3 सोल्यूशन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना। ये जो हम एक कन्फ्रंटेशन में पड़ जाते हैं ना, जबकि हमने कोर्ट में जाना है, लड़ाई झगड़े करने हैं और टकराव की सिचुएशन में ही रहना है हमेशा लाइफ में, या दूसरों को ब्लेम करते रहना है, वो एक हर समस्या का एक तामसिक सोल्यूशन है। एक राजसिक सोल्यूशन ये होता है कि आप आपस में बैठ के सुलझा लें कि चलो यार कोई बात नहीं, तुम ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, तुम ये रख लो, मैं ये रख लेता हूँ, तुम। दैट इज राजसिक सोल्यूशन, जो एमिकेबल सोल्यूशन। एक होता है सात्विक सोल्यूशन। आदमी कहते हैं यार कोई बात नहीं, हमने क्या ले जाना है इस दुनिया में, सब तू ही रख ले यार, कोई बात नहीं। तो ये हर समस्या में आप एप्लीकेबल कर सकते हो, तो आपको नींद अच्छी आएगी अगर आप रियली में समस्या के सात्विक सोल्यूशन निकालें। तो यू विल लर्न कि टू फॉरगिव अदर्स एंड यू विल लर्न टू हैव पीस एट हार्ट। तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप खुश भी रहेंगे। ये तो बात आपने जितने कारण बताए हैं, ये सारे कारण हैं मानसिक कारण। मानसिक वजह से हम लोग जो जितने भी कारण आप बता रहे हैं, इस सोच के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे को धोखा दे रहा है, सोच रहा है बंदा। क्या कुछ शारीरिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से जो उसको नींद में कुछ रुकावट आती है? बिल्कुल, कई बीमारियां ऐसी हैं, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी को चोट लग गई, किसी को पेन है, उस वजह से भी ऑफ कोर्स नींद नहीं आती है। तो उसके फिर अलग तरह के उपचार होते हैं। वो तो उसमें कोई उसकी गलती नहीं है, उसको तो आगंतुक बोलते हैं ना। एक होती है
अकस्मात हो गया या अगंतुज अनिद्रा बोलते हैं, अनिद्रा जो मीन इंसोमनिया। तो आयुर्वेद में बताया गया कि अनिद्रा जो है कई तरह की होती है। एक तो शारीरिक इम्बैलेंस के कारण जो चोट लग गई, एक अगंतुज कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बुखार हो गया, कोई बीमारी लग गई, और ये कोई स्वाभाविक है, किसी का स्वभाव ही ऐसा उसको नींद नहीं आती है। तो कई तरह के कारण हैं। और ये जो मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह है इम्बैलेंस ऑफ दोषास। माइंड के ऊपर ऐसा इम्बैलेंस आपने क्रिएट कर लिया तो दोष आपके इम्बैलेंस हो गए, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो गया तो आपको नींद आनी बंद होगी। तो उस इम्बैलेंस ऑफ दोषास ज़्यादातर 90% केस में यही होता है कि लोग कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, वीआईपीज़ हैं, उनको मंत्री हैं, उन तक को नींद नहीं आती क्योंकि उन्होंने प्लानिंग करनी है। वो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पुशिंग होते हैं, तो वो सोचते ज़्यादा हैं और उन्होंने आगे ग्रो करना है, एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस होते हैं, डिज़ायर्स होती है। तो वो लोग जो हैं फिर वो उनको प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कई लोगों के ऊपर प्रेशर होता है कि मैं ये करूं, जैसे कोई राजा ही है उसको नींद नहीं आती कि मैं अब इधर ये पॉलिटिक्स करूं, कोई इधर करूं, अदर कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई हर तरह के लोग हैं, कोई बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस राइवलरी में फंसे हुए हैं। तो कई रीजंस हैं। तो प्लानिंग और मैनेजमेंट वो करते रहते हैं रातों को जाग जाग के। उस तरह से भी लोग हैं। कई लोग बिना बात पे ही नहीं सो रहे, कई लोग पार्टियां कर रहे हैं। तो ये सब डिफरेंट रीजन हैं जो कि उन्होंने खुद से जनरेट करी हुई प्रॉब्लम्स। तो इसमें एक चीज और सवाल खड़ा होता कि 5 आपने साइकिल बताए 90-90 मिनट के, और उसके का आपने रीज़न भी बताया कि ये ऐसे ऐसे करके डिस्टर्ब, लेकिन क्या ये पांचों के डिस्टर्ब होने के अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं या फिर इन सभी का डिस्टर्ब होने का रीज़न एक ही होगा? नहीं, जो पांचों साइकिल मैंने बताए ये एक पैटर्न है कि भी पहले साइकिल में थोड़ी लाइट स्लीप आएगी, दूसरे साइकिल में थोड़ी और डीप हो जाएगी, तीसरे में डीपेस्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर नींद से बाहर आने की स्टेज आएगी, फिर थोड़ी लाइट होएगी, फिर बिल्कुल लाइट होएगी, फिर आदमी उठ जाएगा। तो ये इस तरह से ये ब्रेन की स्टडी की गई है। जैसे आप फुली अवेक है, मान लो अभी मैं इस समय जाग रहा हूँ, तो मेरी जो ब्रेन की वेव्स चल रही हैं वो अल्फ़ा वेव्स चल रही हैं, फिर उसके बाद वो थीटा वेव्स हो जाती हैं, जो थोड़ा सा मैं स्लगिश, मान लो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, थोड़ी लाइट स्लीप में हूँ, तो थीटा वेव्स हो जाती हैं, उसको कहते हैं स्लीप में है। जो बिल्कुल जब डेल्टा वेव्स हो जाती हैं, बिल्कुल जो मेडिटेशन में भी आदमी बैठा है तो उसमें भी वो डेल्टा वेव्स ही हैं। अगर आप ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगा के चेक करें ना, वो ईईजी लगाते हैं ना, तो जब बहुत हाइपर एक्टिव माइंड है ना, उसकी गामा वेव्स होती हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेज चलती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती है। तो उसके बाद आती है अल्फ़ा वेव्स जो आप नॉर्मल अवेक है, फिर उसके बाद आती है थीटा वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी और कम हो जाती है, तो उस आदमी थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाता है। जब डीप स्लीप या मेडिटेशन की स्टेज में उस समय आप सब एट पीस होते हो, आपके सारे सेल्स एट पीस होते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन की भी इम्पोर्टेंस है। तो देखो, डीप स्लीप को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ मेडिटेशन की, तो पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है कि मेडिटेशन के टाइम पे भी हमारे ब्रेन में डेल्टा वेव्स ही चल रही होती है। तो वो डेल्टा वेव्स की इम्पोर्टेंस यही है कि भी आपका रिपेयर उसी समय होना है। आपके जो मनों पे आघात हुए हैं, आपके दिल पे जो आघात हुआ है, आपकी मेमोरीज़ पे जो अच्छी मेमोरीज़ बननी है, वो डेल्टा वेव्स उसके लिए बहुत ज़रूरी है। डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो वो दो ही तरीके हैं, या तो आप डीपली स्लीप करो या मेडिटेट करो। तो मेडिटेशन के दौरान भी आप उस साइकिल में पहुंच जाते हो। तो वो डेल्टा वेव्स जो हैं बहुत लो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं और धीरे धीरे जैसे समुद्र में। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कई कुदरती ऐसे प्लेसेस होते हैं भगवान ने बनाए हैं जिन जो आवाज़ें सुन के ही हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि समुद्र की वेव्स है, आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं, आपको ऐसी ऐसी वेव्स की जो आएगी तो आपको नींद आने लग जाएगी। या एक कंटिन्यूस स्लो म्यूज़िक है, वो डेल्टा वेव्स से मेल खाता है तो आपको नींद आ जाएगी। या फिर जो वन में जो हवा चल रही है ऐसे करके, जब वन में हवा चल रही है वो ऐसे करके, या बारिश की भी, हल्की बारिश की भी आवाज़ है, आप मान लो कमरे में बैठे हैं, अंधेरा और बारिश हो रही है बाहर, आपको नींद आ जाएगी। तो ये इनको बोलते हैं बायनॉरल बीट्स। बीट्स इनको बोला गया, बीट्स उनका हार्ट बीट के साथ और डेल्टा वेव्स के साथ रिलेशन है, कुछ ऐसी साउंड होती हैं। तो कई म्यूजिशियंस या कई रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने ऐसी म्यूज़िक्स भी निकाले हैं
जो आप कि आपको डीप स्लीप आ जाए। जो मेडिटेशन की भी स्लीप है की म्यूज़िक है, आपने सुना होगा कि लोग मेडिटेट करते हैं या तो ओम बोलते हैं, आराम से बात करके ऐसे ओम ऐसे बोलते हैं। आप नॉर्मल आप अवेक स्टेट में इस समय बैठे हैं, मैं कहता हूँ आप 5 बार ओम का उच्चारण कर लें अच्छे मन से, डीप ब्रीदिंग करके। आपको छठी बार आप बिल्कुल डेल्टा वेव्स की स्टेट में पहुंच जाएंगे, मेडिटेशन की स्टेज में। वाइब्रेशन भी होती है ना, वो वाइब्रेशन जो होती है उसको वेव्स उसमें वेव्स आती हैं ब्रेन में, वो आपके माइंड को काम करती है, आपके नंबर ऑफ थॉट्स को कम करती है, और जो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है आपको एक अंडरस्टैंड करने का मौका देती हैं कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आप जो रॉन्ग चीज़ें हैं नेचुरली आप फिर उसको निकाल देते हो। तो ये मेडिटेशन का बेनिफिट है। तो लोग मेडिटेशन का समझते हैं कि मेडिटेशन वैसे ही बैठे रहो, कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि उनकी थॉट्स ही पहले से ही ऐसी है कि मेडिटेशन साइंटिफिक नहीं है। तो ऐसे बैठ के ओम ओम करना है या बैठ के भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम तो लेना ही लेना है, साथ में आपने अपने आप को भी समझना है, अपने आप को जोड़ना है इस सृष्टि के साथ। इस सृष्टि में जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो उनकी जो वाइब्रेशन है आपने फील करनी है। आपकी वाइब्रेशन वो फील करेंगे तो आप एक कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो डेफिनेटली आपको पीस मिलेगा। एक चीज़ जो है वो अक्सर बोली जाती है कि अगर नींद नहीं आ रही ना तो आप पढ़ना शुरू कर दो, नींद नहीं आ रही ना तो आप पाठ करना शुरू कर दो, तो आपको नींद आ जाएगी। वो भी क्या एक किस्म की मेडिटेशन है, एक जगह पर ध्यान केंद्रित करना ही है। बिल्कुल, मेडिटेशन मीन्स फोकस। तो जब आप कुछ पढ़ने लग जाते हो तो आप एक जगह पे फोकस हो जाते हो और आपकी बहुत सारी जो वेव्स हैं वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप एक जगह पे फोकस हो गए। तो इसी तरह से आप अगर पढ़ने लग जाओ तो आपको नेगेटिव जो वाइब्रेशंस हैं, थॉट्स हैं, जो आपके अंदर अल्फ़ा वेव्स जनरेट कर रही हैं या गामा वेव्स जनरेट कर रही हैं, तो धीरे धीरे वो थीटा वेव्स फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी वेव्स की। तो आपका मन जैसे ही शांत होगा तो आपका जो है सात्विक सोल्यूशन समझ में आने लगेगा, ऑब्वियसली आपको नींद आ जाएगी। और जो नींद का जो आपका कमरा है, जो मतलब सोने का जो कमरा है, एक हमारा ब्रेन भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। आप मान लो किचन में जाओ, एकदम से आपको दिल करेगा, आपने खाने की चीज़ अभी नहीं देखी, सिर्फ किचन में एंटर किए आपका मन करेगा यार कुछ खाने को मिल जाए, है ना, कि चलो फ्रिज में देख लो कुछ पड़ा तो नहीं, इधर तो नहीं, डब्बा तो नहीं पड़ा कोई मिठाई का या कुछ और चीज़ के। आदमी इधर उधर हाथ मारने लग जाता है कि यार कुछ खा लें, क्योंकि किचन में गए। आपके ब्रेन ने आपके फिट कर दिया कि जैसे ही आप किचन में जाओगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिमांड करने लगेगा। अगर आप किसी लिविंग रूम में गए अपने ही घर के, तो वहाँ पे आपका सिस्टम एक्टिवेट होएगा, यार टीवी देखो, यहाँ पे आराम से बैठो, रिलैक्स होकर बैठो, लिविंग रूम में आ गए हम। ऐसे ही आपका बेडरूम होना चाहिए। जैसे ही आप बेडरूम में जाए आपका ब्रेन आपको ऑटोमेटिकली ये बता देगा कि ये बेडरूम है और यहाँ सोना है। तो उस कमरे में आपका टीवी नहीं होना चाहिए, उस कमरे में आपका कंप्यूटर, म्यूज़िक सिस्टम, टेलीफोन कुछ नहीं होना चाहिए बेडरूम में। लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल अपने सराहने के पास रखते हैं और नींद नहीं आती, पहले तो टीवी देखते रहते हैं, टीवी से बोर होते हैं, फिर मोबाइल पे देखने लग जाते हैं। तो ये भी बोलता है कि उस कमरे में शीशा भी नहीं होना चाहिए, मिरर भी नहीं होना चाहिए। मिरर भी इसलिए कि मान लो आपने बाई चांस आँख खुल गई और आपने अपनी ही शक्ल देख के आप डर गए, तो फिर आधा घंटा आपको ध्यान चला गया, है ना। तो उस एक तो वो साउंड प्रूफ टाइप का कमरा होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा ना आए, और उस पे पर्दे भी डार्क होने चाहिए। डार्क मतलब कि लाइट ना आ सके, हाँ, मेलाटोनिन जनरेट होता रहे आपका रेगुलरली। तो इस तरह से अगर आप अपना कमरा डिज़ाइन करो जो कंफर्टेबल हो, उसमें नींद आपको डेफिनेटली, बेड भी अच्छा हो। और दूसरा बात और है कि अगर आप सारा दिन आपने ना कोई पैदल चले, ना कोई एक्सरसाइज करी, ना कुछ किया, तो फिर आपको नींद कैसे आएगी। अपनी बॉडी को थकाना भी तो है, तो थोड़ा बहुत आप सैर करो, एक्सरसाइज करो। और डिनर अगर आपने लेट कर लिया, हैवी कर लिया, तो सारा बॉडी ब्रेन का जो ब्लड है वो सारा चला गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो फिर उसमें एक्टिवेट हो गया, फिर ब्रेन भी लग गया उसको पचाने में, क्योंकि कई हार्मोन्स निकालने हैं ब्रेन ने। और नींद के लिए लोग गोलियां भी खा रहे हैं काफ़ी, है ना। मेरे तो वो गोलियां जो हैं वो क्या करती हैं, वो आर्टिफिशियल इंड्यूस करती हैं।
वो जो बीच में जो नेचुरली REM स्लीप आनी है, डेल्टा वेव्स आनी है, ये सब चीज़ें आनी है, वो क्या करती है सीधे यहाँ से सीधे यहाँ, और उसके बाद उसमें कोई हलचल नहीं, और फिर वो REM ये वो लटरम पटरम कुछ नहीं आएगा, और सीधा आदमी डीप स्लीप में ऐसा सोएगा कि फिर वो उसका ब्रेन जो है ना वो फंक्शन नहीं करेगा। स्लीप में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो नाम तो स्लीप नेचुरल्स है, क्या इसमें जड़ी बूटियां कुछ ऐसी हैं जिसके केमिकल रूपी जो जड़ी बूटियां हैं, केमिकल रूपी जो हम लोग दवाई ले रहे हैं, उससे ये भिन्न कैसे हैं? देखिए ये स्लीप नेचुरल्स जो है वो इसका नाम जैसे नेचुरल्स है तो ये यही बताता है कि टोटली नेचुरल है। ये बनाया ही इसलिए था कि ताकि जो लोग नहीं सो पा रहे या जिनको थोड़ी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनको मैं कुछ दे सकूं। तो इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है, केमिकल्स के तो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो ऐसी औषधियाँ हैं, अश्वगंधा जैसे विदानिया सोमनीफेरा, इसका नाम ही सोमनीफेरा है। सोमनोलेंस मीन्स नींद, इनसोमनिया बोलते हैं ना, इनसोमनिया मतलब नींद ना आना, सोमनिया मतलब नींद ज़्यादा आना। तो विदानिया सोमनीफेरा इसका लैटिन नेम है। तो क्यों रखा सोमनीफेरा नाम, ये अंग्रेजों ने रखा ना लैटिन में। तो विदानिया सोमनीफेरा नाम है अश्वगंधा का, लैटिन नेम है, तो उसका नाम ही सोमनीफेरा है। तो क्यों है उसका नाम सोमनीफेरा? क्योंकि वो नींद नेचुरल लेके आता है, वो इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है, पेन को ख़त्म करता है, नॉट ओनली फिजिकल पेन, मेंटल पेन भी, इमोशंस को भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है, और आपके अंदर सात्विकता को बढ़ाता है। तो अश्वगंधा बल भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है। और अश्वगंधा के अलावा इसमें तगर डाला, तगर, तगर जो है ये एक पहाड़ों में उगने वाली जड़ी बूटी है, जो ऊपर माउंटेन में कश्मीर के आसपास, वलेरियना वलिचियाई। तो वलेरियन जो है ना, इंडियन वलेरियन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इंडियन वलेरियन कुछ ख़ास है। मतलब बाहर के जो वलेरियन है ना, यूरोप में भी वलेरियन उगता है वहाँ पहाड़ियों में, पर इंडियन वलेरियन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेटर है। तो ये वलेरियन का जो पौधा होता है वहाँ यूरोप में उसकी चाय पीते हैं, उसकी पत्तों की, उसकी जड़ों की, वो डिप टिप करके वो थोड़ा काम रहने के लिए। जब भी कहते हैं ना आई हैड ए स्ट्रेसफुल डे, लेट्स हैव वलेरियन टी, तो वलेरियन टी वहाँ पॉपुलर है। तो हमारे आयुर्वेद में वलेरियन जो है वो हज़ारों सालों से लिखा हुआ है कि मन को ये शांत करता है, काम करता है। तो ये हम वलेरियन इसमें मैंने डाला है। और ये ऐसे नहीं डाल दिया कि जड़ी बूटी उखाड़ी और उसका पाउडर करके डाल दिया, उसका सत्व बनाया, और उसका कंसनट्रेटेड सत्व जो है फॉर्म, प्योर फॉरेस्ट फॉर्म में, तो वो इसमें डाला। उसके बाद जटा मानसी, ये और भी बहुत अच्छी जटा मानसी जो है इसको बोलते हैं भूत गनी, भूत जटा संस्कृत में। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भूतों को भगा देती है ना। और इसकी जटाएं जैसे होती है ना, जैसे साधुओं की जटाएं होती हैं, वैसे से इसकी जड़ें होती हैं। तो ये भूतों को भगाना मतलब कि जो आपके जो भूतकाल है, जो हो गया आपके साथ, उसको आपके दिमाग से धीरे धीरे निकालती है। और कोई भूत का भी साया आपके ऊपर पड़ गया तो उसको भी ये दूर करती है। तो ये आयुर्वेद में इसको बताया गया भूत जटा। क्यों इसको? कि जो जटाएं जैसे होती है ना साधुओं की, उसके जैसे इसकी जड़ें हैं। तो नोर्डोस्टैकिस जटा मानसी इसका लैटिन नेम है। तो ये ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। ब्लड प्रेशर, कई बार बीपी हाई रहता है लोगों को, गुस्सा रहता है, और गुस्से में कहाँ नींद आएगी? तो गुस्से को भी धीरे 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 काम करती है। ठंडी है ये जड़ी बूटी, हार्ट को भी ताकत देती है, बीपी में भी ठीक करती है, और मन को ठंडा शांत रखती है। और उसके बाद शंख पुष्पी, एक से एक बढ़िया जड़िया बूटियाँ हैं। शंख पुष्पी बच्चों को मेमोरी के लिए देते हैं हम आमतौर पे। शंख पुष्पी का शरबत देते हैं, शंख पुष्पी का सिरप देते हैं, शंख पुष्पी के कैप्सूल देते हैं। शंख जैसे इसके पुष्प होते हैं, फूल जो इसके फ्लावर्स हैं शंख जैसे हैं, इसके लिए इसका नाम शंख पुष्पी है। तो शंख पुष्पी का जो सत्व है, एक्सट्रैक्ट है, तो वो भी कामिंग है, कूलिंग है और ठंडा है, ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है और ब्रेन को काम करता है। तो ये बहुत यूज़फुल हर्ब है शंख पुष्पी। उसके बाद आगे ब्रह्मी। तो थोड़ी मात्रा में ब्रह्मी भी मैंने इसमें डाली है, क्योंकि ब्रह्मी जो है वो मन को तो शांत करती है, थोड़ा मेमोरी भी इम्प्रूव करती है। तो देखो ऐसी औषधियाँ जो कि आपकी नींद को भी लेके आएँ और साथ में मेमोरीज को बढ़ाएं। जो हम केमिकल बेस्ड दवाइयाँ खाते हैं वो मेमोरी का सत्यानाश कर देती है।
तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए ब्रह्मी बहुत यूज़फुल है। तो ब्रह्मी हम बच्चों को भी देते हैं, शंख पुष्पी बच्चों को, बच्चों के अच्छे मार्क्स आए उसलिए शंख पुष्पी देते हैं। तो ये बड़ों को मैं दे रहा हूँ जो कि अच्छे से सो सके और उनकी मेमोरी भी ठीक रहे। और उसके बाद आ गई वचा। वचा ब्रेन की नर्व्स को ताकत देने के लिए, और वचन शक्ति वर्धक। जो बच्चे जो कह दिया तो कह दिया, जो बच्चे जिनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो और जो बोलना लेट शुरू करते हैं, हिमाचल में क्या करते हैं, वचा की जड़ लेते हैं, उसके अंदर एक धागा डालते हैं, उसको एक लॉकेट की तरह टांग देते हैं, नेकलेस। तो वो जड़ ही डाल देते हैं, वो बच्चा चूसता रहता है और वो जल्दी से बोलना शुरू कर देता है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। तो वचा जो है मेरे घर में भी, जैसे आज मैंने दिखाई थी आपको, लगी हुई है। तो वचा जो है वचन शक्ति वर्धक है, बुद्धि वर्धक है। मेमोरीज के लिए मेमोरी सपोर्ट एक मेरा प्रोडक्ट है, उसमें वचा डाली है। संस्कृत का, आयुर्वेद का एक पुराना क्लासिकल प्रोडक्ट है सरस्वता रिष्ट, उसमें भी वचा पड़ी हुई है मेन। तो वो हम लोगों को देते हैं जिसके अपस्मार मिर्गी है, या कोई और मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, लो मेमोरी है, या कोई भी एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन है, उसमें भी वचा देते हैं। तो ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, जड़ी बूटियाँ, प्लांट्स हैं। जैसे रियल प्लांट मैंने आपको अश्वगंधा का भी आज दिखाया था, है ना, ब्रह्मी भी दिखाई थी और वचा भी दिखाई थी। ये प्लांट्स मैंने घर में भी लगाए हुए हैं। उसके बाद आ गई आपकी सर्पगंधा, ये भी प्लांट आपको दिखाया बाहर। सर्पगंधा जो है वल्फिया सर्पेंटिना, ये भी ब्लड प्रेशर को काम करती है। निद्रालु है, इसको संस्कृत में निद्रालु बोला। निद्रालु मतलब निद्राजनक, निद्रा पैदा करने वाली। तो ये जड़ी बूटियाँ जो हैं, मुझे याद है कि एक अफसर थे हमारे, वो फ़ोन करते थे, डॉक्टर विक्रम ये मुझे चाहिए प्रोडक्ट। मैं कहा मेरे कोई मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं मुझे यही दवाई सूट करती है। तो इसके इतने बड़े बड़े फैंस हैं लोग, बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े मिनिस्टर्स। तो मैं कोई नाम नहीं किसी का लूँगा, पर मुझे फ़ोन आते हैं कि मुझे ये दवाई चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसको रेगुलर यूज़ करते रहते हैं। तो ये स्लीप नेचुरल जो है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। कभी कभी जिसको ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मैं साथ में ये ब्रह्मी भी देता हूँ। ये ब्रह्मी सेपरेटली दे देता हूँ। जिसको ज़्यादा एंग्जाइटी है, या किसी को ट्रॉमा हो गया, किसी को नींद नहीं आता, किसी के फैमिली में बेरीवमेंट हो गई, किसी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो भी डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, नींद नहीं आती है। जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन है उसमें भी ये काम कर जाती है। ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के 1-2 दिन में काम करती है, 1 दिन में, ऐसा नहीं है। डेथ हो गई और इतना ज़्यादा दिमाग के ऊपर बोझ पड़ गया, उसके ऊपर भी काम करेगी। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर किसी परिवार में किसी की डेथ हो गई और उसको ऑफ कोर्स ना तो खाने का दिल करता है, ना नींद आती है, और रो रहा है और उसको परेशानी हो गई, उसको नींद की गोलियां खिलाने की बजाय उसको ये सात्विक सोल्यूशन है। तो ये ब्रह्मी वगैरह, ये ब्रह्मी जो है, इसका प्लांट मैंने दिखाया आपको, ये ब्रेन सेल्स को ताकत देती है। ये उनको खुश्क नहीं करती। आमतौर पे तो खुश्क दवाइयाँ देते हैं ना, ये उसको खुश्की नहीं करती है, उनको तर करती है और उसको बचा के रखती है, उसका दिमाग ख़राब नहीं होने देती। और इवन मेंटल केसेस में भी हम इनको दे सकते हैं, जो बहुत एजिटेटेड है, गुस्से में है, उनको भी हम ब्रह्मी देते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ दवाइयाँ हैं, और इनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ही किसी को देनी है, कोई भी ले सकता है। आप जैसे नॉर्मल है, मैं नॉर्मल हूँ, अगर मैं भी खा लूँगा तो बच्चों को देते हैं मेमोरी के लिए। बच्चे जो एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे मार्क्स आ जाएं, पेरेंट्स हमें कहते हैं कि ये शरारती है जी, हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, भागता रहता है, टिक के बैठता नहीं, तो उसको मैं ब्रह्मी दे देता हूँ। तो बच्चे कहते हैं अरे तो बात भी सुनने लग गया, अब तो पढ़ने भी लग गया, और उसको अब याददाश्त भी बढ़ गई। तो ब्रह्मी के मल्टीपर्पज़ यूज़ है। ये ऑटिज़म में भी काम करती है? जी हाँ, ऑटिज़म में भी, और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स में भी, AD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स में भी, तो ये बच्चों के सेरेब्रल एट्रोफी में भी, सेरेब्रल पाल्सी में भी, अधरंग में भी। तो इसके ब्रेन की नर्व्स में कोई भी डिसऑर्डर आ गया ना, जिसमें इवन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी, तो मैं ब्रह्मी यूज़ करता हूँ उसमें, डिफरेंट अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ। उसमें हम किसी और के साथ देते हैं ब्रह्मी को, पर ब्रह्मी तो ब्रेन की, अगर मान लो कोई भी वीकनेस है, नर्वस वीकनेस है, किसी को झुंझुनाहट हो रही है डायबिटीज़ की वजह से, किसी के पैरों में झुंझुनी उठ रही है, किसी को पेन, नर्वस पेन हो रही है, किसी के हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं,
शुगर की वजह से या वैसे ही हाथ पैर सुन हो रहे हैं, तो किसी को वैसे ही गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसको भी हम ये ब्रह्मी देते हैं साथ में। अगर नींद नहीं आती तो ये भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मी का मल्टीपल यूज़ है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसकी डोज जो है वो कैसे लेनी है इसकी? इसकी तो ब्रह्मी जो है ये मैं 2 कैप्सूल सुबह शाम देता हूँ अडल्ट्स को, बच्चों को 1 कैप्सूल देता हूँ सुबह शाम। तो ये जो स्लीप नेचुरल्स है, किसी ने अगर सिर्फ स्लीप के लिए लेनी है तो इसको 2 कैप्सूल रात को बस, सुबह के समय मैं नहीं देता, 2 कैप्सूल रात को रिकमेंड करता हूँ, उससे नींद आ जाती है तो ठीक रहता है। जो ये नींद लेके आएंगे तो ये वो बाजारी गोलियों जैसा सीधा डीप स्लीप में नहीं ले जाएंगे, वो वही 5 साइकिल में लेके आएंगे? साइकिल धीरे 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 इंड्यूस वही लेके आएगी और उसी तरह से करेगी। ये नेचुरल चीज़ है, ये एक तरह से फूड है, जैसे सप्लीमेंट हो गया ना। जैसे मैंने आपको अभी प्लांट दिखाया, बाहर लगा, ब्रह्मी भी लगा है, बच्चा भी लगा है, अश्वगंधा लगा है, ये सारे प्लांट्स हैं, ये ऊपर वाले ईश्वर की देन है। तो हमने उसको आयुर्वेद में क्या किया, आयुर्वेद जो है आयुर्वेद, आयुर मतलब लाइफ और वेद मतलब ज्ञान। तो जीवन का जो ज्ञान है वो आयुर्वेद है, ईश्वर ने हमें दिया है तो आयुर्वेद के रूप में। तो वो साथ में प्रकृति में जड़ी बूटियाँ भी लगा के दे दी, तो हमने उसको पहचाना, समझा, जड़ी ऋषि मुनियों ने, वही चीज़ें हम दे रहे हैं लोगों को। तो वो चीज़ें जो हैं कोई आर्टिफिशियल तरीके से काम नहीं करती, वो बॉडी के साथ सामंजस्य जिसको बोलते हैं ना, सिनर्जिस्टिकली तालमेल बना के जैसे बॉडी को चाहिए। बस आपको ये तालमेल बनाना है कि आपको थोड़ा सा अपनी रूटीन को ठीक करना है। ये नहीं कि आप स्लीप नेचुरल खाओ फिर उसके बाद चलो जी पार्टी करते हैं और हम फिर दारू पीते, वो नहीं करना। अपना लाइफस्टाइल तो ठीक रखना ही है और उसको ऊपर भी फोकस करना है। जाते कुछ परहेज भी होने चाहिए इसमें? परहेज यही जो मैंने बताया है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को रात को 7 बजे के बाद एक्टिवेट नहीं करना, थोड़ा सा काम डाउन करना है। अपनी मीटिंग्स जो है वो अगले दिन पे डालनी है, पित्त के समय में डालो। वात पित्त कफ का समय होता है ना, डे टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम। तो रात का टाइम भगवान ने सोने के लिए बनाया है। मीटिंग्स करनी है, सोशलाइज करना है, आप डे टाइम में कर लो, संडे को दोपहर को लंच कर लो, किसी के साथ करना है तो डिनर्स ना रखो, लंच रख लो। किसी से मीटिंग करनी है लंच टाइम करो। और मीटिंग ट्रैवल भी करना है, लोग ट्रैवल करते हैं जी रात के समय ट्रैवल करेंगे हम, वो भी आप डे टाइम रखो। मैं हमेशा जब भी बाहर जाता हूँ मैं डे टाइम ट्रैवल करता हूँ, मैं नहीं रात को ट्रैवल करता। आई प्रेफर डे टाइम ट्रैवलिंग। फ़्लाइट लेनी है सुबह 10-11 बजे की फ़्लाइट ली, शाम को 5 बजे पहुँच गए। अगर लॉन्ग नाइट की फ़्लाइट है तो आई टेक अ ब्रेक। आई प्रेफर कि रात को वहीं सो गए जिस शहर में पहुँचे, है ना, तो अगले दिन फिर फ़्लाइट ले ली। सो वो इस तरह से कोशिश करनी चाहिए और कुछ नहीं होता, होना तो क्या है, पहुँच तो जाना ही है। तो ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना, लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना। आप सब कुछ एंजॉय भी कर सकते हो, लाइफ को अच्छे से जी भी सकते हो और अपनी सेहत जो है वो भी ठीक रख सकते हो। अच्छा, कुछ खास लोग ऐसे हैं जिनको ये दवाइयाँ नहीं दी जा सकती? ऐसा कोई खास नहीं है, ये सभी को दी सर जी। इट इज़ ए फूड। कोई ऐसा नहीं है कि इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा या कोई ओवरडोज हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 2 की बजाय 3 भी खा लोगे, 4 भी खा लोगे तो भी कुछ नहीं होता। तो ये नेचुरल फूड है, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, इसके थोड़े ये कम डोज में असर करती है। सेब जो है, सेब 2-4 सेब खाएंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, खीरे खाएंगे तो अगर आप उसकी जड़ी बूटियाँ थोड़ी कम खा लेंगे तो उसी से असर हो जाएगा। तो इसलिए ये होता है, पर साइड इफ़ेक्ट इसके कोई ऐसे नोटिस नहीं है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने गागर में सागर भरने जैसी बात की है कि एक ही चीज़ के अंदर ऐसे गुण बता दिए हैं जिससे हम ना सिर्फ इंसोमेनिया अनिद्रा की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, अपने अंदर के जो विकार हैं वो भी ठीक कर सकते हैं, बल्कि एक ही दवाई जो आपने बताया, फूड सप्लीमेंट बताया आपने, स्लीप नेचुरल्स और ब्रह्मी, इसमें से आप इसको यूज करते हुए इस बॉडी के अंदर जो आए हुए और विकार भी हैं वो ठीक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक जाते जाते मेरी एक विनती होगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये प्रोडक्ट देखते हुए उनके मन में ये होगा कि डॉक्टर साहब से संपर्क किया जाए तो अच्छा होगा। आपके ज्ञान को सलाम करेंगे। तो जब आपसे किसी ने संपर्क करना है तो वो थोड़ा सा अपना बता दीजिए।
मेरा 82 मोहाली में है, प्लैनेट आयुर्वेदा के नाम से। प्लैनेट आयुर्वेदा मैंने आज से 25 साल पहले ये संस्था खोली थी, 23-24 साल पहले। उसका पर्पस था पूरे प्लैनेट पे आयुर्वेद का ज्ञान स्प्रेड करना है। प्लैनेट आयुर्वेदा, आयुर्वेदा का तो मतलब बता दिया, आयुर मतलब जीवन और वेदा मतलब नॉलेज। तो प्लैनेट मतलब पूरे अपनी पृथ्वी पे। तो हमारी पृथ्वी पे ईश्वर ने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लगाई हैं और सब जगह के लोग रहते हैं। तो सिर्फ भारतवर्ष के लोग ही उसका फ़ायदा ना उठाए, बाकी की दुनिया भी उठाए। और इसलिए मैंने प्लैनेट आयुर्वेदा प्रारंभ किया था। तो अब मोहाली में मैं होता हूँ, तो मेरे पास टीम है डॉक्टर्स की। तो जो लोग कंसल्ट करना चाहते हैं, हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कंसल्टेशन देते हैं। तो और मंडे ट्यूसडे को तो मैं बैठता हूँ, प्रैक्टिकली लोग मुझसे मिलने आते हैं, पूरे इंडिया से, बाहर से भी आ जाते हैं। तो आप planetarayurveda.com से जा कर के बहुत सारी दवाइयाँ और भी हैं जो आप ख़रीद भी सकते हैं, और मेरे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं, मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9915593604, 9915593604, और लैंडलाइन है 017252143030। तो वेबसाइट के ऊपर सारे वैसे फ़ोन नंबर्स हैं। पर जो है वो इसके ऊपर मतलब वर्किंग डेज के ऊपर ही ये काम करते हैं? हाँ जी, ये सिर्फ मंडे टू सैटरडे बिटवीन 10 to 5:30। तो इंडिया टाइम जो है, क्योंकि बाहर से भी बहुत पेशेंट करना चाहते हैं हमें कांटेक्ट, तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा कर के कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और डे टाइम आप हमें कांटेक्ट कीजिए। रात को हम सो जाते हैं। हमारे पास इतनी क्वेरीज़ हैं, हमारे पास इतनी, अगर मैं आपको वैसे बताऊं, हमारी वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड में काम करती है, इतनी क्वेरीज़ होती हैं। और अगर हम चाहें तो रात को भी खोल सकते हैं कि मैंने अगर एक सेटअप कर दूं कि रात को भी वो लाइव चैटिंग करें लोगों के साथ, और लाइव कॉल सेंटर पे बैठे रहें बच्चे। तो मेरी ये फ़िलासफ़ी नहीं है। मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि अगर कॉल सेंटर हो तो सिर्फ 10 से 5 या 5:30 तक, उसके बाद जो है वो अपने घर जाएं, घर जाके अपना रिलैक्स करें। तो हम भी ऐसे ही चाहते हैं। अगर चाहें तो सारी रात हम कर सकते हैं, डे एंड नाइट, क्योंकि इतनी क्वेरीज आती हैं, कुछ आता है तो हम वो नहीं करना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका कारण भी ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो स्टाफ है या मैं गलत मैसेज दूं कि दिन रात काम करते रहते हैं। काम तो दिन में भी हो ही जाना है, बस यही पर्पस है। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ਸੋ ਇਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ। ਨੀਂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੀਂਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਈਕਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਜੇ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਨੀਂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਔਰ ਸਲੀਪ ਨੈਚੁਰਲਸ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਖੁਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।